अजीज़ान गिरामी, खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं अहकर खुदा का खादम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज जो सवाल मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये किया गया है मुश्ताक गिल की तरफ से। मुश्ताक गिल साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। वो कहते हैं सर मत्ती 25वें बाब में तेल क्या है और तेल बेचने वाले कौन है, ये सवाल है जी उनका। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप लोगोस टीवी पर न्यू है या देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और कलाम मुकद्दस की ये उम्मीद और उम्दा बातों को अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। तो मत्ती के इंजील के 25वें बाब में 10 कुंवारियों की एक तमसील है। आप सब ने सुनी होगी, बचपन से ही संडे स्कूल में कहीं ना कहीं हम इससे वाकिफ होते हैं। तमसील है, उसमें लिखा है उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी। पहली बात है, ये जो तमसील है और इस पैराबल में यानी इस तमसील में मसीह खुदावंद आसमान की बादशाही को कुंवारियों के साथ और दुल्हे की आमद के साथ जो है वो तशबीह देते हैं। गौर से सुनिएगा, ये तशबीह है आसमान की बादशाहत के साथ। थोड़ा सा मैं इसको बयान कर देता हूं ताकि आप पूरी कहानी को, बहुत सारे और लोग भी होंगे तो गिल साहब आपके जरिए वो भी बरकत पाएंगे। तो लिखा है उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। ये 10 कुंवारियां निकली जी, निकली, मकसद क्या था? दुल्हे का इस्तकबाल करना। उनमें से 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। यहां से आपको पहाड़ीवास का एक बयान भी यीशु का सामने आपको याद आता होगा, जब यीशु ने कहा था कि बेवकूफ जो है वो रेत पर घर बनाता है और अक्लमंद जो है वो चट्टान पर। ये मिलती जुलती बात यहां पे है, बेवकूफी और अक्लमंदी वाली। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ली मगर तेल साथ ना लिया। जाहिर है तेल नहीं लेंगे तो फिर मछलें रोशन नहीं होगी। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ कुपियों में तेल भी लिया। तो ये इन्होंने पूछा है कि तेल से मुराद क्या है। लिखा है दूल्हा थोड़ा जब लेट हुआ, देर हो गई, तो वो सो गई और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया। उस वक्त जिनके पास तो तेल था उन्होंने अपनी मछलें दुरुस्त की और वो तो चल पड़ी दूल्हा के इस्तकबाल के लिए। लेकिन जो बेवकूफ थी वो फिर उनके पीछे गई और उनसे कहने लगी कि अपने पास जो आपकी कुपियों में तेल है उसमें से हमें भी दो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बल्कि उन्होंने जवाब दिया कि तुम जाओ और बेहतर है कि जो बेचने वाले हैं उनसे ले लो, मोल ले लो। और ये बात उन्होंने की। और जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां जो थीं वो भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद। याद रखिए, पहले दुल्हा है, अब उसको कह रही है ऐ खुदावंद, क्योंकि बादशाहत जिसने कायम करनी है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो मेरा और आपका खुदावंद मौलूद मुकद्दस यस्सु मसीह है। उसको कहती हैं ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन वो जवाब में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। अच्छा, पहली बात यह है कि जो दुल्हा है उसके आने का वक्त जो है, आगे लिखा है कोई नहीं जानता, तुम तैयार रहो, तुम नहीं जानते। तो तैयारी करना जो है वो पर्पस था कुंवारियों का, वो तैयार रहे। दूल्हे का कोई पता नहीं वो किस वक्त आएगा, बल्कि दूल्हा कहता है कि उस घड़ी के बारे में सिर्फ बाप जानता है, मैं नहीं जानता। और यहां पे तेल का जिक्र है। याद रखें, किताब मुकद्दस में तेल जो है, इसकी इल्म इलाही जो है, ये रूहुल कुद्स को पेश करता है, ये पाक रूह को सिग्निफाई करता है। जिस तरह दाऊद ने भी कहा, मुकद्दस दाऊद ने, वो कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मुझे पाक रूह से लबरेज किया है। तो यहाँ पे पाक रूह जो है वो उनके पास था, 5 कुंवारियों के पास। याद रखिएगा, कुरिन्थियों के खत में लिखा है कोई जान बगैर पाक रूह के ये इकरार ही नहीं करती कि यीशु खुदावंद है।
यानी जब भी कोई शख्स जाते अकदस मौलूद पाक यसु मसीह को कबूल करता है, तो वो पाक रूह की कायलियत से, उसकी तहरीक से, उसकी ब्लेसिंग से, उसकी आवाज से ही उसको कबूल करता है। वही उसके दिल पर चोट लगाता है तो अगला शख्स यस्सु को खुदा मानता है या उस पर ईमान ले आता है। अदरवाइज कोई शख्स यस्सु को कबूल नहीं करता। आगे पाकरू की नेमतें हैं, बरकतें हैं, फल है, वो बाद में। लेकिन पाकरू जो तहरीक देता है, पाकरू जो कायलियत बख्शता है, वो सबसे पहले मसीह की तरफ लेकर आती है। पाकरू के कामों में से बड़ा काम यही है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि ये जो तेल है, ये रूहुल कुद्स की अलामत है, उसको सिंबलाइज करता है, क्योंकि तमसील खुदा की बादशाहत को पेश करती है। याद रखें, मैंने आगाज में कहा तमसील खुदा की बादशाहत को पेश करती है कि बहुत सारे लोग हैं जो पाकरू रखते होंगे, वो बादशाही में दाखिल होंगे, दूसरे नहीं दाखिल होंगे। अच्छा, जो तेल बेचने वाले हैं वो कौन है? जाहिर है, अगर वो पाकरू है तो उसको लोगों के सामने लेकर आने वाले खुदा के खुदाम हैं, ईमानदार लोग जो इंजील की खुशखबरी देते हैं लोगों को, जो पाकरू और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और खुदा बाप के बारे में लोगों को बताते हैं, वो लोग हैं। लेकिन वो मालिक नहीं है, याद रखिएगा। वो मर्चेंट जरूर है, ऑयल सेलर जरूर है, बशारत देने वाले जरूर हैं, आवाज बुलंद करने वाले जरूर हैं, मुनादी करने वाले जरूर हैं, ढोल बजा के डंडोरा पीट के बताने वाले जरूर हैं कि बच जाओ। लेकिन इसका जो मालिक है, जहां से ये सादिर हुआ है, जिससे इसका ताल्लुक है, वो खुदा है। खुदा बाप से और यीशु से ये सादिर होता है। मसीह ने फरमाया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और फिर कहा मेरा बाप भेजेगा। तो वो उनकी तरफ से मददगार जमीन पर आया। ठीक है जी। तो सेलर जो है, तेल बेचने वाले खुदा के खादिम है, लेकिन वो मालिक नहीं है। लिखा उनसे मोल ले लो, उनकी उजरत, उनकी मजदूरी बाप ने और मसीह ने देनी है, इंसान नहीं दे सकता। एक तो मसीह ने सारी दुनिया के लिए अपना सारी दुनिया का कर्ज उतार दिया, उजरत दे दी, लेकिन इन खादमों की जो खेत में काम करते हैं, इनकी हकीकतन मजदूरी जो है, ये जो खिदमत खालिस करते हैं, इसका अजर यीशु मसीह ने देना है। तो इसलिए ये जो बेचने वाले हैं ये खादम है, और जो असल में जहां से इसका ताल्लुक है वो उलूहियत है, वो खुदा की जात है। इसमें देखे कुंवारियां 5 जो हैं वो पूरी तरह से तैयार थी, एक्टिव थी, उनके पास पाकरू था। अब जिनके पास नहीं था, ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने यीशु को कबूल तो किया लेकिन फिर गुमराह हो गए। वो भी हो सकते हैं जो यीशु पर ईमान तो लाते हैं लेकिन जिंदगी फलदार नहीं है। वो भी इसमें शामिल है जो सब बगैर पाकरू के जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत सारी अकवाम, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। दुनिया का हर बशर चाहता है कि वो बचे, वो हमेशा की जिंदगी पाए, लेकिन उसके लिए पाकरू होना, अगर पाकरू है तो ही बादशाह की और दूल्हे की पहचान होगी। यहां पे दुल्हा इस्ताराती मानों में यीशु मसीह को कहा गया है। ठीक है जी। तो खुदावंद यीशु मसीह फिर उनको दाखिल होने नहीं देता, और फिर लोगों को तलकीन करता है कि वो जागे, और उस दिन को नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन वो तैयार रहे। हम सबको तैयार रहने की जरूरत है, ताकि जब भी वो दिन आए, खुदा का बेटा यीशु मसीह बादलों की सवारी करता हुआ अपने फरिश्तों के साथ आसमान पर से आए, दिखाई दे, तो उस वक्त हम फिर जो हमारे पास तेल है, यानी पाकरू, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, उसकी जो नेमतें हैं, फलदार जिंदगी है, फिर वो हमें तौफीक दे के हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। ठीक है जी। अगर जिंदगी में यीशु है लेकिन फल नहीं है, आपको याद होना चाहिए, वो रेफरेंस लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो काटी और आग में डाली जाएगी। यानी वो सारे लोग तो हैं ही हैं जो दूर हैं, लेकिन जिसने यीशु मसीह को कबूल भी किया लेकिन गुमराह हो गया, पाकरू नहीं है, फलदार जिंदगी नहीं है, वो भी काटे जाएंगे, वो भी दूर हो जाएंगे। तो खुदा हमें तौफीक दे, हम जागते रहें, एक्टिव रहें, पाकरू से मामूर व महकूम रहें, ताकि जब यीशु आए तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।